हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी हमारा ग्रह पाठ के उद्देश्य इस प्रकार है। तो इसमें हम जानेंगे विद्यार्थी पृथ्वी की बनावट और आकार को समझ सके। दूसरा, वे पृथ्वी की सतह, भूमि, जल और वायुमंडल के बारे में जाने। तीसरा, वे पृथ्वी पर जीवन के कारणों को समझे। चौथा, विद्यार्थी ग्लोब और मानचित्र के बीच का अंतर जाने। पांचवा, विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षण का महत्व जाने। तो चलिए हम जानते हैं कुछ मेन पॉइंट्स। जैसे फर्स्ट है पृथ्वी का आकार। पढ़िए। पृथ्वी गोल है, परंतु पूरी तरह से गोल नहीं। यह थोड़ी चपटी है, ध्रुवों पर चपटी और बीच में उभरी हुई, इसलिए इसे अंडाकार, गोला, ओबलेट, स्फेरेड कहा जाता है। सेकंड है पृथ्वी का सतह, सरफेस जिसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर भूमि, लैंड और जल, वाटर दोनों है। लगभग 71 हिस्सा जल और 29 भूमि है। भूमि भाग में पहाड़, मैदान, पठार, रेगिस्तान आदि शामिल है। जल भाग में महासागर, समुद्र, नदियाँ, झीलें आदि है। अब हम जानेंगे वायुमंडल, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी को चारों ओर से हवा की परत घेरे रहती है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। इसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प होती है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प होती है। यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। गुड। फोर्थ है जीवन के लिए अनुकूल ग्रह। पृथ्वी पर जल, वायु और तापमान संतुलन होने के कारण जीवन संभव है। अब तक ज्ञात ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया गया है। गुड। पृथ्वी की गति। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, घूर्णन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन। अपने अक्ष पर घूमना, दिन और रात बनते हैं। परिक्रमण, रिवॉल्यूशन। सूर्य के चारों ओर घूमना, ऋतुएं बनती है, अर्थात मौसम बनती है। रिवॉल्यूशन से बनते हैं मौसम। ग्लोब और मानचित्र। ग्लोब पृथ्वी का छोटा मॉडल है, जिससे उसका आकार और दिशा समझी जा सकती है। मानचित्र पृथ्वी की सतह का चित्र सपाट रूप में दर्शाता है। तो ग्लोब ये पृथ्वी का छोटा सा मॉडल है, जिससे उसका आकार और दिशा समझी जा सकती है, जबकि मानचित्र पृथ्वी की सतह का एक चित्र सपाट रूप में दर्शाता है। अब जानते हैं पृथ्वी की सुरक्षा, कंजर्वेशन ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी की सुरक्षा के लिए हमें वृक्ष लगाना चाहिए, जल और ऊर्जा की बचत करना चाहिए, प्रदूषण रोकने के प्रयास करना चाहिए। पृथ्वी को स्वच्छ और हरा भरा रखना हमारा कर्तव्य है। जानते हैं इसकी कुछ शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली, की टर्म्स। घूर्णन का अर्थ है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। परिक्रमण का अर्थ है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। वायुमंडल का अर्थ है पृथ्वी को घेरे हवा की परत। जलमंडल का अर्थ है जल से ढका भाग। स्थल मंडल का अर्थ है भूमि का भाग। ग्लोब का अर्थ है पृथ्वी का मॉडल। मानचित्र का अर्थ है पृथ्वी की सतह का चित्र। गुड। अब हम जानेंगे प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी को जीवन के लिए अनुकूल ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि पृथ्वी पर जल, वायु, उचित तापमान और भोजन उपलब्ध है, जिसकी सहायता से जीवित जंतु और पौधे जीवित रह सकते हैं। गुड। पृथ्वी की दो प्रमुख गतियाँ कौन सी है? घूर्णन, रोटेशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। परिक्रमण, रिवॉल्यूशन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिससे ऋतुएं बदलती है। गुड। ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है? उत्तर,
ग्लोब पृथ्वी का गोलाकार मॉडल होता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह का सपाट रूप में दिखाता है। वायुमंडल का क्या महत्व है? उत्तर, वायुमंडल हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है और मौसम को संतुलित रखता है। गुड। प्रश्न 5, हम पृथ्वी की रक्षा कैसे कर सकते हैं? पेड़ लगाकर, प्रदूषण रोककर, जल और ऊर्जा की बचत कर, प्लास्टिक का कम उपयोग कर।